हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरीज विद ऋचा। आज मैं आपको एक चमत्कारी साधु की कहानी सुनाऊंगी। सुजानपुर गांव में एक जमींदार रहता था। गांव वाले जमींदार का बेहद सम्मान करते थे क्योंकि जमींदार बहुत ही नेक व दानी था। वह सदैव गांव वालों से प्रेम से पेश आता तथा उनके सुख दुख में साथ दिया करता था। हर तरह से संपन्न होते हुए भी जमींदार को मात्र एक ही चिंता खाई जाती थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि उसका सारा धन जमीन जायदाद सब कुछ ले ले भगवान, बस एक संतान दे दे। बहुत साल हो गए पर कोई भी उसको पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं हुआ। इस दुख के कारण जमींदार अब बीमार रहने लगा। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध साधु आया। वह साधु न तो किसी से कुछ बोलता था, न ही किसी व्यक्ति से भीख आदि मांगता। वह तो मौन होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं समाधि लगाए रखता। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उसके लिए खाना लेकर आए और सारी चीज़ें लेकर आए, पर वह ना ही तो खाना खाता ना ही किसी से बात करता। वह जब से वहां आया था उस पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर ध्यान मग्न रहता। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। गांव वाले उसके दर्शन को आने लगे, लेकिन साधु मौन व्रत धारण कर अपनी आंखें बंद करके ध्यानमग्न बैठा रहता था। उसके आते ही गांव में जैसे खुशहाली छा गई। बारिश भी सही समय पर हुई, फसल भी बहुत पैदा हुई। देखते ही देखते गांव के लोग बहुत पैसे वाले हो गए। अतः साधु के प्रति गांव वालों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। जमींदार ने जब उस वृद्ध साधु की चर्चा सुनी तो उसके मन में भी साधु को देखने की इच्छा हो उठी, लेकिन बीमारी से कमजोर होने के कारण वह साधु के पास जा नहीं पाया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, बोला, भाग्यवान, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, चल फिर नहीं सकता। अरे तू जरा मुझे उस बूढ़े साधु के पास ले चल, हो सकता है उसके आशीर्वाद से हमारे यहाँ भी कोई संतान हो जाए। जमींदार की पत्नी बहुत खुश हुई सुनकर। वो तो पहले से ही चाहती थी जाना, पर पति के डर की वजह से कुछ कह नहीं रही थी। इसलिए उसने कहा कि हाँ ज़रूर, उनके आशीर्वाद से हो सकता है हमारी भी संतान पैदा हो जाए, हम चलेंगे। दोनों रथ में बैठकर साधु के दर्शन के लिए रवाना हो गए। न जाने क्यों जैसे जैसे उनका रथ साधु के नज़दीक पहुंचता गया, जमींदार को ऐसे लगने लगा जैसे वह पहले से ठीक होता जा रहा है तथा उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। यह बात जमींदार ने अपनी पत्नी से भी कही। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हो न हो, यह अवश्य उस बूढ़े साधु का प्रताप है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारे यहाँ संतान अवश्य होगी। तो ही बातों में रथ उस पीपल के पेड़ के निकट जाकर रुक गया जहाँ वह बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। जमींदार और उसकी पत्नी नीचे उतरे। वहाँ गांव के बहुत से लोग उस साधु के दर्शनों के लिए आए हुए थे। अपने बीमार जमींदार को पत्नी के साथ साधु के दर्शन करने आया देखकर गांव वाले श्रद्धापूर्वक एक तरफ हट गए और उन्होंने जमींदार को जाने के लिए रास्ता दिया। जमींदार अपनी पत्नी सहित उस बूढ़े साधु के पास जा पहुंचा। जैसे ही जमींदार ने साधु को देखा तो जमींदार को ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस हुई। जमींदार ने यह अद्भुत चमत्कार देख श्रद्धा सहित उस बूढ़े साधु के आगे सिर झुका दिया। वाले आश्चर्यचकित हो उठे। जो साधु इतने दिनों से जब से आया था ध्यान में बैठा हुआ था, ना कुछ खाता था, ना पीता था, ना बोलता था, उसने अचानक से आंखें खोल दी और बोलने लगा। साधु बोला जमींदार से, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी चिंता का कारण सब मुझे पता है। मैं इतने समय से तुम्हारी प्रतीक्षा में ही बैठा हुआ था। जमींदार हैरान हो गया, बोला, महाराज, आपको कैसे पता? आप तो धन्य हैं, आप अंतर्यामी हैं महाराज। आप अवश्य ही मेरा और मेरी पत्नी का दुख दूर करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपके आशीर्वाद से हमें संतान जरूर प्राप्त होगी। साधु बोला, अवश्य पुत्र, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैंने तुम्हारे लिए ही इतने दिनों की कठिन साधना की थी और परमात्मा से तुम्हारे लिए 2 संतानों का वरदान ले लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोला, 2 संतान? आश्चर्य से और प्रसन्नता से जमींदार के मुख से निकला। तभी बूढ़ा साधु बोला, हाँ, परंतु मेरी एक शर्त है। प्रथम संतान का त्याग करना होगा, क्योंकि पहला बच्चा परमात्मा से मैंने अपने लिए मांगा है। अगर तुमको मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। जमींदार सोचने लगा, फिर सोचकर बोला, चलो 2 में से 1 ले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, एक तो रहेगा मेरे पास। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा, मुझे मंजूर है। तो बूढ़े साधु ने जमींदार को एक जड़ी बूटी दी और कहा,
इसे पानी में पीसकर अपनी पत्नी को पिला देना। 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ पर संतान पैदा होगी। और एक बात सुनो, वो संतान जो होगी उसे 5 साल तक तुम पालना और 5 साल के बाद मैं उसे लेने आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए। जमींदार वह बूटी लेकर अपने घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को पिला दी। अगले दिन उसे पता चला साधु तो वहाँ नहीं है, अब वो गाँव छोड़ के चला गया। और उस बूटी को पीने के का बाद उसकी पत्नी को 1 साल में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। दोनों बहुत ही सुंदर थे, बहुत प्यारे बच्चे थे। वो बहुत खुश हुआ जमींदार। उसने पूरे गांव में दावत करवाई और बहुत खुशियां मनाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, 4 साल गुजर गए, जमींदार की चिंता बढ़ने लगी। वो टेंशन में आ गया और अब 5 साल हो जाएंगे, साधु बाबा आएंगे और मेरा एक बच्चा ले जाएंगे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसको कोई भी बच्चा वहाँ से जाए, लेकिन वह अपने वादे का भी पक्का था। जैसे ही 5 साल पूरे हुए तभी वो साधु बाबा वहाँ पर आए और जमींदार से कहा कि भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी एक संतान मुझे चाहिए, तब तुम मुझे अपनी एक संतान दे दो। वो दोनों बहुत रोने लगे, जमींदार और उसकी पत्नी। वो बच्चों को देना नहीं चाहते थे। साधु बोला, तुम्हें देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है। तो वो बोले कि अच्छा, क्या कहानी है, पहले हमें बताओ। साधु बोला, पहले ये बताओ तुम मुझे अपना बेटा दोगे या बेटी। जमींदार और उसकी पत्नी ने साधु से बार बार पूछा तो वह बोला कि तुम नहीं जानते तुम्हारी संतान को मैं क्यों ले जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक घना जंगल है, वहाँ सूर्य की किरणें भी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। उस जंगल में सदैव अंधेरा रहता है। वहाँ एक भयानक जंगल है और जंगल खतरों से भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकता। ऐसे भयानक जंगल में एक राक्षस रहता है। उस राक्षस को यह वरदान मिला हुआ है कि वह किसी भी मनुष्य के द्वारा मारा नहीं जा सकता। उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब कोई दूसरा जीव, जो आधा मनुष्य हो और आधा जानवर, उस घने जंगल में घुसकर उस जंगल में बने एक पुराने कुएं से जहर का एक पुतला हासिल कर उस पुतले पर सवार होकर उस राक्षस का मुकाबला करके उसे मार सके। लेकिन उस भयानक राक्षस को हमारी छोटी सी संतान कैसे मार पाएगी? ना ही तो यह आधा मनुष्य है और ना ही आधा जीव। जमींदार की पत्नी ने पूछा। तो वो बोला, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पुत्र दोगे या पुत्री, मैं तभी बताऊंगा। साधु बोला। तो उसकी पत्नी बोली जमींदार की, महाराज हम पुत्री देंगे। तो जमींदार की बात सुनने के बाद में साधु बोला, तो सुनो, हम लड़की को अपने प्रताप से आधा मनुष्य और आधा पशु बना देंगे। जब जमींदारनी ने यह बात सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर साधु बोला, बेटी रो मत, उस राक्षस को मारना बहुत जरूरी है। वह रोज नए भेष में आकर किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। अब तुम ही सोचो, ऐसे राक्षस को मारा ना गया तो एक न एक दिन वह इस गांव में आकर भी किसी को पकड़कर ले जाएगा, और हो सकता है किसी दिन तुम्हारे ही बच्चों को पकड़कर ले जाए। तब तुम्हें कितना दुख होगा। इसलिए पुत्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारो और पुत्री को मुझे दे दो। जमींदारनी और जमींदार कुछ न बोल पाए। साधु जमींदार की पुत्री को लेकर चला गया। जमींदार व उसकी पत्नी को अपनी पुत्री के जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। ना तो साधु का ही कुछ पता चला, ना ही उनकी बेटी का। अब वो रो धोकर अब अपनी बेटी को लगभग भूल ही चुके थे। उनका पुत्र भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था। उसका नाम था वीर सिंह। जमींदार ने उसे युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवाई थी। गांव में वीर सिंह जैसा सूरवीर और शक्तिशाली कोई भी नहीं था। उस देश का राजा भी बहुत दयालु तथा दानी था। उसे एक बहादुर आदमी की आवश्यकता हुई। उसने कईयों को परखा भी तथा परीक्षा भी ली, परंतु उसे कोई सही प्रकार का आदमी नहीं मिल सकता जिस प्रकार की उसे जरूरत थी। तभी एक दिन उसकी प्रजा ने फरियाद की कि महाराज, एक भयानक राक्षस लोगों को उठाकर ले जाता है, कृपया उस राक्षस से हमारी रक्षा करें। कुछ ही दिनों में राज्य की जनता उस भयानक राक्षस के अत्याचार से त्राही त्राही कर उठी। राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वह राक्षस सारी सेना को मारकर खा गया। राजा ने फिर सेना भेजी, परंतु उनका भी वही हाल हुआ। राजा अपने सैनिकों का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुआ, पर राक्षस किसी भी प्रकार से मर नहीं पा रहा था। राजा बहुत चिंतित और दुखी हो उठा। तब राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को सलाह दी और पूछा उनसे
लेकिन कि क्या करें जिससे कि ये मर सके, परंतु कोई भी उपाय नहीं निकला। सारे मंत्री दरबारी सब थक गए सोच सोच कर। राजा अपनी पूरी कोशिश करके हार गया और उधर राक्षस दिन पर दिन उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वो डेली किसी न किसी को उठाकर ले जाता और खा जाता। किसी को पता भी नहीं चल पाया कि वह कहाँ से आता और कहाँ जाता था। राजा ने थक हार कर यह घोषणा करवा दी कि जो भी कोई उस राक्षस को मारेगा उसे आधा राज्य देने के साथ साथ अपनी बेटी का विवाह भी वह उसी इंसान से कर देगा। जबकि इस घोषणा का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी उस राक्षस को मारने गया वह वापस लौटा ही नहीं। राक्षस उसको मारकर खा गया। राज्य में हाहाकार मच गया। उड़ते उड़ते यह खबर वीर सिंह के कानों में पड़ी। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तब एक रात वीर सिंह चुपचाप उठा और घर से निकल गया। कुछ दिनों के बाद वह राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस को मारकर समाप्त कर सकता हूँ। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तथा तुम्हारा क्या नाम है? वीर सिंह बोला, महाराज, मैं जमींदार पृथ्वी सिंह का पुत्र हूँ। सुजानपुर गांव से आया हूँ। मेरा नाम वीर सिंह है। राजा यह जानकर बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, क्या तुम उस राक्षस को मारने में सफल हो सकोगे? वीर सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल देना या ना देना ये तो भगवान की मर्जी है। राजा उसके इस आंसर से बहुत खुश हुआ और बोला, वीर सिंह, यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वह दे दूंगा। वीर सिंह बोला, महाराज, मुझे केवल एक मजबूत घोड़ा व एक बढ़िया तलवार चाहिए। वीर सिंह को वो दोनों चीज़ें राजा ने दिलवा दी। वीर सिंह तुरंत उस घोड़े पर चढ़कर सवार हो गया और तलवार कमर में बांध ली तथा राक्षस की खोज में निकल पड़ा। जंगलों, नदियों, समुद्र तथा सारे घने मैदानों को, खाली खेतों को पार करता हुआ वह पहुंच गया एक बहुत जंगल में। बहुत ही गहरा और घना जंगल था। वहां पर वह पहुंच गया और जाते जाते वह बहुत थक गया था। आराम करने के इरादे से घोड़े को एक पेड़ से बांधकर वह नीम के पेड़ के नीचे सो गया। अभी ढंग से उसकी आंख लगी भी नहीं थी, एक छोटी सी चिड़िया के बोलने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा छोटी सी चिड़िया उसके सामने बैठी हुई उसका नाम लेकर पुकार रही है। वीर सिंह को उस चिड़िया को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ जो तुमसे बचपन में ही बिछड़ गई थी। तुम जिस राक्षस को मारने जा रहे हो उसे मारना इतना आसान नहीं है। मैं भी उस राक्षस को मारने के लिए ही निकली थी, परंतु उस राक्षस ने मुझे अपने जादू से छोटी सी चिड़िया बना दिया। वीर सिंह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बोला, मेरी प्यारी बहन, तो मुझे वह तरीका बता जिससे राक्षस का मुकाबला किया जा सके। मैं जरूर उस राक्षस को मार दूंगा और तुझे उसके जादू से मुक्त करवा दूंगा। मैं बोली, भैया, यह तो तुम्हें वह बूढ़े बाबा ही बताएंगे। मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। वीर सिंह अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी बहन चिड़िया उड़ने लगी। थोड़ी ही देर पश्चात वीर सिंह एक छोटी सी कुड़िया के समीप पहुंच गया। उसके अंदर बहुत बूढ़ा आदमी साधु तपस्या में ध्यान मग्न था। चिड़िया के रूप में उसकी बहन बोली, बाबा, देखो, मेरा भाई वीर सिंह उस राक्षस को मारने के लिए आ पहुंचा है। यह वही साधु था जो बचपन में वीर सिंह की बहन को राक्षस को समाप्त करने के लिए ले आया था। साधु बोला, बेटा, क्या तुम उस राक्षस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। मैं उस राक्षस को जरूर मार दूंगा, परंतु पहले ये बताइए, मेरी प्यारी बहन किस प्रकार पहले जैसी हो पाएगी? तो साधु बोला, बेटा, उस राक्षस को मारने के बाद उसकी गर्दन काटकर उसका ताज़ा खून यदि तुम्हारी बहन पर छिड़का जाए तो वह अपने असली रूप में आ जाएगी। वह बोला, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए क्या करना होगा? वीर सिंह पूछने लगा। साधु बोला, बेटा, अपनी तलवार से अपनी तर्जनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून निकालकर मुझे दे दो। वीर सिंह ने झट से अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा उस खून को लेकर जोर जोर से किसी मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे खून पानी में बदलने लगा। जब वह पूरा पानी बन गया तो साधु ने वह पानी वीर सिंह पर छिड़क दिया। पानी के गिरते ही वीर सिंह का आधा शरीर पशु का और आधा मनुष्य का बन गया। निचला हिस्सा पशु का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का था। वीर सिंह साधु की शेष बातें सुनकर तलवार संभाल उस जंगल में चला गया जहाँ राक्षस रहता था। ने घोड़ा साधु के पास ही छोड़ दिया था और जंगल में चला गया।
जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। तभी चलते चलते वीर सिंह को एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर ने वीर सिंह को देखते ही जोर से फुंकार मारी। वीर सिंह उस फुंकार से हवा में उड़ने लगा। तभी अजगर ने एक लंबी सांस खींची। वीर सिंह अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस अजगर के मुंह के निकट पहुंच गया। वीर सिंह ने देखा कि यदि उसने अजगर को नहीं मारा तो वह उसे निगल जाएगा। यह सोचकर वीर सिंह ने संभलकर तलवार का भरपूर वार अजगर की गर्दन पर किया। अजगर मर गया। वीर सिंह फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के पश्चात उसने एक मरी हुई गाय देखी। वह मरी हुई गाय को एक नज़र से देखा और आगे बढ़ने को हुआ। तभी गाय के मृत शरीर से एक आवाज़ निकली, वीर सिंह, तुम मुझे अपना थोड़ा सा खून पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगी जिससे तुम अपना आसानी से काम कर पाओगे, मतलब आसानी से उस राक्षस को मार पाओगे। वीर सिंह ने तुरंत एक हाथ से अपना दूसरे बाजू को काटकर उसमें मरी हुई गाय के मुंह में खून डाल दिया। गाय खून पीते ही तुरंत जिंदा हो गई। तब गाय खुश होकर बोली, वीर सिंह, तुम सचमुच बहादुर हो। अपनी तलवार से मेरा एक सींग काट लो। इस सींग को तुम जिस तरफ करके कहोगे, 1 2 3 मार दे सींग, तो यह सींग उसको मार देगा। वीर सिंह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तलवार से सींग काट लिया। गाय सींग के कटते ही फिर मर गई। वीर सिंह ने तलवार को अपनी कमर से बांध लिया और सींग को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ चला। काफी दूर पर साधु का बताया हुआ एक कुआं दिखाई दिया। वीर सिंह ने देखा कुआं सूखा था। वीर सिंह उस कुएं में कूद गया। अंदर आग जल रही थी। उसके बीच में एक पुतला रखा था। वीर सिंह ने जैसे ही सिंह को आग की तरफ किया, आग एकदम गायब हो गई। वीर सिंह ने उस पुतले पर बैठकर कहा, चल पुतले बाहर निकल। पुतला एकदम से उछला और अगले क्षण ही कुएं से बाहर था। तब वीर सिंह बोला, चल पुतले चल, जहाँ राक्षस है वहाँ चल। पुतला वीर सिंह को लेकर तेजी से उड़ चला और पलक झपकते ही राक्षस के समीप पहुंच गया। राक्षस बेहद भयानक था। उसके कान हाथी के कानों से 4 गुने बड़े थे। हाथ पांव बड़े बड़े, पेड़ के तने जैसे मोटे मोटे थे। वह मनुष्य के मांस को बड़े चाव से खा रहा था। मनुष्य का खून उसके चेहरे पर फैला हुआ था। वीर सिंह को देखकर वह राक्षस जोर से गरजा और बोला, वीर सिंह की ओर बढ़ा। तभी वीर सिंह ने पुतले पर बैठे बैठे सींग को उसकी तरफ करके कहा, 1 2 3 मार दे इस राक्षस के सींग। इतना कहना था कि राक्षस गिरकर तड़फने लगा और मर गया। वीर सिंह ने झट अपनी कमर से तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार से राक्षस की गर्दन काटकर उसका खून सींग में भर लिया और पुतले पर बैठकर साधु बाबा की झोंपड़ी में ही वापस आ गया। साधु बाबा ने जब देखा कि वीर सिंह राक्षस को मारकर सही सलामत वापस लौट आया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर थोड़ा सा खून निकालकर मंत्र पढ़ा। जब वह पानी बन गया तो उसे वीर सिंह पर छिड़क दिया। वीर सिंह फिर अपने असली रूप में लौट आया। फिर साधु ने सींग में से खून लेकर वीर सिंह की बहन पर छिड़का तो वह भी असली रूप में आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। फिर दोनों ने साधु बाबा से विदा ली और पुतले पर बैठकर राजा के महल में जा पहुँचे। राजा ने जब वीर सिंह को सही सलामत देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। राज्य में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई कि राक्षस मारा गया है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह वीर सिंह से कर दिया और साथ में राज्य करने के लिए आधा राजपाट भी उसे सौंप दिया। वीर सिंह राजकुमारी तथा अपनी बहन के साथ गांव वापस लौट गया। गांव में भी उसके आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। वीर सिंह के माँ बाप ने खुश होकर दोनों संतानों को गले से लगा लिया। फिर वे सब प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद।